एक टर्म है बेटा मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक? सबसे अलग के साथ साथ ये भी है कि ओनली वन। जैसे आप भी यूनिक हो इस दुनिया में, अरिंज भी यूनिक है इस दुनिया में, मौलिक भी अरिंज है इस दुनिया में, मैं भी यूनिक हूं इस दुनिया में। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। मीन्स हम कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट only one solution, then it is known as unique solution. If there exists exactly one solution, then it is known as unique solution. Okay? जैसे कोई मुझसे कहे find the solution of 2x plus 3 is equals to 0. क्या कहा गया मुझसे? Find the solution of 2x plus 3 is equals to 0. 8th क्लास में आप लोगों ने इस चीज को फाइंड आउट किया है, दैट इज 2x is equals to -3 and x is -3/2. It is unique. Yes or no? There exists only one solution. If there exists only one solution, then it is known as unique solution. क्लियर है बात? डन? चले आगे। इसके बाद है मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइनाइट का मतलब क्या होता है ये बताओगे आप लोग? जो काउंट किया जा सके। बिल्कुल, काउंटेबल भी सही है और लिमिटेड भी सही है। लिख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी काउंटेड। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी काउंटेड। फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल,
सबसे बड़ी चीज है देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस कर लो, देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशंस विच कैन नॉट बी काउंटेड। There exist solutions which cannot be counted. Means number of solutions are infinite. अब कुछ चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसको समझना। जैसे हमने बात किया यूनिक सॉल्यूशन, जब हमने बात किया यूनिक सॉल्यूशन पे, इसका मतलब क्या था कि एक ही सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन मींस दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट, यूनिक तो है ही, यूनिक के साथ साथ तो फाइनाइट भी तो हुआ। काउंट कर सकते हो ना कौन कितने सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन है तो दैट इज नॉट यूनिक बट फाइनाइट। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक दो चीजें वर्कआउट कर रहा हूं, उसको ध्यान देना। नोट कर लिया सबने ऑनलाइन? राज आर्यन, रात में 7:30 पौने 8 बजे आप मुझे फोन करेंगे, सुन रहे हैं? हम्म, डिम्पी, जैसे अभी सब कुछ चल रहा है, अचानक से क्या ब्लैक होता है? जैसे अभी ब्लैक हुआ था मेरी स्क्रीन पर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो स्क्रीन की प्रॉब्लम है या सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो वो आपके पे ब्लैंक, कभी ब्लैक अचानक से ब्लैक होता है क्या? सर अभी तक तो नहीं हुआ, आज की नहीं हुआ ना? ठीक, मतलब हाँ, सिस्टम की कैसे, अगर सिस्टम की प्रॉब्लम हुई ना बेटा, कॉमन सेंस लगा, अगर सिस्टम की प्रॉब्लम हुई तो इस सिस्टम से सब कनेक्टेड है। इस सिस्टम को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ का मतलब इसके ब्लिंक होने में प्रॉब्लम है, या तो उसके वायर होने में प्रॉब्लम आई है, यहाँ से समझ रहा हूँ मेरी बात। वायर ढीला होगा ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो अचानक से तो वही वही हो रहा है ना, तो वही, क्योंकि अगर मान लो ये सिस्टम में होता हो तो वो सबके पास जाता। कॉमन सेंस वाले जिसे हम डेवलप करते हैं। नहीं, ये मत सोचना कि मैं लेके पैदा हुआ था, कोई आदमी लेके पैदा नहीं होता, सब यही डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हो गया बेटा ये। अब हम बात करते हैं, प्लीज, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, 4x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, बोलो? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, हाँ या ना? अब हम बात करते हैं, अगर ये एक्स एंड वाई में लीनियर इक्वेशन है तो आप समझने की कोशिश करना, क्या मैं y को 4x माइनस 3 नहीं लिख सकता? बोलो, इसको मैं इस तरफ ले गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब मैं आपसे एक दो चीजें कहना चाहता हूं, मैं एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूं।
मैं कहता हूं टेबल को बाद में रख। व्हेन x इज 0, y की वैल्यू -3 आई कि नहीं आई, बोलो बताओ। व्हेन x इज 1, y की वैल्यू 1 आई कि नहीं आई? रख के देखो, x को 1 रखो। रख के देखो x को 1 यहां। आराम से। When x is equals to 2, y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा। When x is equals to 3, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं when x is equals to -1, हो कितना आएगा ऑनलाइन? -7। ये सब -5 बोलने पड़े। अब मैं आपसे क्या, अब मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि मैं x की वैल्यू रख करके y की इनफाइनाइट वैल्यूज निकालता सर जा रहा हूं? और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसके सॉल्यूशन है। 0, -3, 1, 1, 2, 5, 3, 9, -1, -7, all are the solutions are हाँ या ना, बोलो बेटा, यस और नो। सॉल्यूशन में 0 आंसर आप रख के देखो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही तो है, बताओ बेटा। डिम्पी आ रहा है ना? देखो, सॉल्यूशन वो होता है जो हमारे इक्वेशन में को सेटिस्फाई करे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो मुझे राइट हैंड साइड मिल जाए। समझे बिटिया? हाँ या ना? दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो मैं यहां लिख सकता हूं बाय पुटिंग values of x in given equation, we will get values of y, means we will have infinite solution. हाँ या ना? यस और नो? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है आयुष? मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको ये कहना चाहता हूं, अन्वी ये बात समझ में आती है नहीं आती? इति डिम्पी, ख्याति, कार्तिक, कब आओगे कार्तिक यहाँ? ठीक है, नहीं तुम आराम से भी आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझने में मुझे भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यस और नो? बोलो।
अगर सिंपली कोई मुझे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दे, इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाँ या ना? Yes. अनन्या, अनन्या, सारांश, Yes, sir. आयुष, राजार्यन, यहाँ के तीनों सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, आप सभी अपने अपने अनुसार मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये नोट कर लिया सबने बेटा? Yes. Find 3 solutions of equation 2x plus 3y is equals to 1. या पहले ये ले लो, 3y लेने की बजाय ये ले प्लस y। निकालो। कितना? यो 2 4 मुझे यो बताया दिया गया। ये गलत लिखा है तुमने। इट इज -2x + 1। सोचो ना, वैल्यूज माइनस भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। y को x के टर्म में एक्सप्रेस करो ना। आप लोग तो आंसर सेंड कर दो। अब x रखते जाओ, y निकालते जाओ। कहीं भी रखो ना, y कहाँ ट्रांसफर हुआ? मैंने तो आप y यहीं दे रखा है। तो ये तो यही है, तो 2x ट्रांसफर हुआ ना इधर। Sir, भेज दो। x2 y -3 x1 y -1, वेरी गुड। x3 ये गलत है, ये दोनों सही है। ये बेचारा 1 था, ये 2 कब से हो गया? मेरे भाई ये कैसे लिख रहा है मौलिक? 2x = -y +1 कहाँ गया?
क्यों हड़बड़ी है? जरा हाँ, ठीक। हड़बड़ी नहीं मौलिक, दोबारा करो। हाँ। भाई मुझे y को एक तरफ लेना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेना है। कार्तिक सही हो। भाई मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, y को इक्वालिटी के एक तरफ रखा है, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर किया था। y को एक तरफ रखो, इसको दूसरी तरफ। दूसरे कांस्टेंट से मतलब नहीं है। बोल बोल। हम तो y को एक तरफ करेंगे और x को और बाकी सबको दूसरी तरफ करेंगे। क्लियर है? क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए ना। हाँ डिम्पी सही है। अंजलि, अगर x को 0 रखोगी तो 2 इंटू 0 0 होगा कि 2 होगा बेटा? ऐसे ऐसे हरकतें फिर कहेगी कि आता नहीं है। बाकी दोनों सही हैं। अरे आयुष, मजा आ गया यार। स्टेप तो लिख देता। इतनी इतनी रख के देख, वैल्यूज गलत हैं। पहला पहला गलत है बेटा, सेकंड सही है, थर्ड सही है। सर -1 और -2 से टाइप ओए -1 पे भी नहीं आएगा ये। x -1 और वो तो तेने सेकंड में लिख रखा है। बाकी लोग ख्याति, x -1 तो -1 पे y तो कितना है तो बता दे मेरे भाई। देखते हैं। बाकी लोग, अनवी, सॉल्व कर रही हूँ। इतनी देर तक? क्या? तो तू पूरा रख के निकालना, -1 रख यार। और नहीं तो क्या? अब y कैसे निकालोगे बिना x में वैल्यू रखे? इक्वेशन में वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तब कैसे निकाल रहा हो? प्लीज ध्यान रखें, y इज -2x + 1। y को एक तरफ रख दो और x के और दूसरे कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाओ। अब मैं कहूंगा
Put x is equals to -1 in equation 1. जरा -1 पुट करो. तो क्यों नहीं आया 3? So your one of the solution is -1, 3. या अगर आपके स्कूल टीचर्स चाहें तो आप x is equals to -1 एंड y is equals to 3 पूरा लिखें. पुट x is equals to -2 अगर आप -2 रखना चाहें इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास y is equals to -2 into -2 plus 1. 4 plus 1 is 5. So our answer is x is equals to -2, y is equals to 5. भाई 3 सॉल्यूशन चाहिए थे. पुट x is equals to +1. So y is equals to -2 into 1 plus 1, which is -2 plus 1 is -1. So your answer can be x is equals to 1 and y is equals to -1. Yes or no? Done? कोई कहे कि 5 सॉल्यूशन चाहिए तो अपन तो 5 भी निकाल देंगे. कोई कहे 7 सॉल्यूशन चाहिए, हम 7 सॉल्यूशन निकाल देंगे. इसमें कहाँ दिक्कत है? आप y लेके x भी निकाल सकते हो. इसका क्या मतलब है? हम एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे और दूसरे की निकाल देंगे. पक्का ना? अब जरा अगला क्वेश्चन सॉल्व करो तो भाई. इसमें कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट वन, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ 2x plus 5y minus 3 is equals to 0. निकालो. यहां तक तो ठीक है.
भेज दिया। यहाँ भाई, हाँ। बढ़िया है यार, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं तेरी। ऊपर ही है। कार्तिक, पहले में x इक्वल टू 1 रखा है ना? ठीक। डन है। 1 और 1/5 2 रखा है तो -1/5 3 रखा है तो -3/5। डन। सही है अंजलि। अनुया, आप आज काफी स्लो हैं। सर कर रही हूँ। लग रहा है बेटा तू ज्यादा थक जा रही है। आपने बिल्कुल सही किया है डिम्पी। इंटीग्रल सॉल्यूशन लाना ही जरूरी नहीं है बिटिया, समझ रही है? सॉल्यूशन में फ्रैक्शनल भी आ सकता है। ओके। बाकी लोग भेजें भाई। अरे आयुष, सारांश, अनन्या, ख्याति, ये तो बोलते ही नहीं है सब। ख्याति बेटा, ख्याति बेटा,
तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सॉल्यूशन क्या होते हैं ये समझ में आ गया, हाँ या ना। अब ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट टर्न पे मुझे आप 4.2 करके दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, 4, डिम्पी ग्रुप पे मैसेज डाल देना, एग्जाम्पल 3, 4 एंड 4.2। और आपको ये भी बता देता हूं, नेक्स्ट टर्न पे हम लाइंस के ड्रॉ करने के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे हमारा लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं,